हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू ब्रांड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज स्टैटिस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो सब कुछ, ठीक है। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो तो उसमें 3 तरह की आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म हो सकती है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल। तो उसमें प्राइवेट वाला हमने सेकंड में पढ़ा। तो थर्ड चैप्टर जो था हमारा रीसेंट चैप्टर जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा आपका पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, जॉइंट वेंचर और आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। अब हमारा फोर्थ चैप्टर आता है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, और ये चैप्टर ट्रस्ट मी सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ऐसा चैप्टर है जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। मतलब जो जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना किसी इंसान को आज के टाइम पे, फिनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना और खुद से रियल लाइफ से रिलेट करके चलना, तो एक अच्छे से समझ आ जाए, कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मस्त चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज। उससे पहले हम समझते हैं इसके कंटेंट्स क्या है, मतलब हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो ये सारी चीज़ें पढ़नी हमको, आपको सामने ही नज़र आ रहा है। बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, मैंने बोला था ना जनरल नॉलेज वाला चैप्टर, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि बैंकिंग में क्या क्या होता है, किस किस तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं, अदर बैंकिंग सर्विसेज क्या हैं, ई बैंकिंग क्या होता है, उसके टाइप्स, उसका मीनिंग, ये हो। फिर इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसके प्रिंसिपल्स, टाइप्स और आपका उसका मीनिंग। और लास्ट पोस्टल सर्विसेज। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज से। तो देखो बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, पर बिजनेस तो आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, बिजनेस होता है, क्या होता है, कैसे होता है, फलाना ढमकाना। पर सर्विसेज क्या होती है ये आपने पढ़ा कहीं पे नहीं। तो बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, सर्विसेज के बारे में भी तो पढ़ो, तभी तो बिजनेस सर्विसेज पढ़ पाओगे। तो सर्विसेज क्या होती हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं, हम हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, है ना। जैसे कि ये पेन है, ये मैं कहीं से लेकर के आई, ये गुड है, ठीक है। ये जिस लैपटॉप पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एक गुड है। आप जिस भी फ़ोन में पढ़ रहे हो, भी लैपटॉप में पढ़ रहे हो, वो एक गुड है। जहाँ पर किसी काउच पे बैठ के पढ़ रहे हो, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो एक गुड है, राइट। पर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, ये एक गुड नहीं है, ये एक सर्विस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। समझ पा रहे हो। इसे आप टच नहीं कर सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे देख नहीं सकते, है ना। बस आप इसे फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझ आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो होती है हमारी सर्विसेज। अब जैसे आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने गए हो, ठीक है। अब उसने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, वो एक सर्विस है, उसने अपनी मेडिकल सर्विस दी। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा है, वो एक गुड है। वो दवाई है जिसे आप पकड़ सकते हो, छू सकते हो, खाओगे उसे दवाई को। पर वो ट्रीटमेंट आपको कहीं दिख रहा था कि कैसा दिखता है ट्रीटमेंट, कैसा दिखता है, उसकी नाक कैसी, उसकी आँख कैसी, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो सर्विस सिंपली क्या चीज़ें होती है, इंटेंजिबल जिसे हम कहते हैं। 2 वर्ड्स याद रखना है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब टी फॉर टेंजिबल, टी फॉर टच। तो टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, जिन्हें टच नहीं कर सकते हैं वो इंटेंजिबल। टच कर सकते हैं वो होते हैं गुड्स, उन्हें हम देख भी सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खा सकते हैं, उबल सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो होती हैं सर्विसेज। बेसिक डिफरेंस समझ आ गया गुड्स एंड सर्विसेज का। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। सबसे पहले गुड की बात करते हैं। अ गुड इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। समझ आ रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने। दवाई जो मैंने बताया वो दवाई फिजिकली प्रेजेंट है। इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर, यानी कि आप खरीद रहे हो, आप परचेजर हो, तो आपको डिलीवर हो जाएंगी ऑब्वियसली। एंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। इसमें एक और चीज़ आती है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहाँ होती है, गुड में होगी कि सर्विस में होगी। ऑब्वियसली गुड में होगी। दवाई आपने क्या था,
दवाई मेडिकल स्टोर वाले भैया के पास थी, आपने क्या किया, पैसे दिए, अब उस दवाई की ओनरशिप जो है वो आपके पास आ गई है, ठीक है। जैसे हम कोई लैंड खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, ओनरशिप हमारे पास आ जाती है। वो घर, एक लैंड, वो क्या है, गुड्स है, उनकी ओनरशिप हमारे पास आ जाती है गुड्स में, ठीक है। यानी कि इसके पास, परचेजर के पास, कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास। गुड्स ऑल्सो रेफर टू कमोडिटीज़ और आइटम्स ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज। सर्विसेज को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गुड्स हैं। इन्वॉल्व इन ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स में जितनी भी तरह की कमोडिटीज़ इन्वॉल्व हैं उन सभी को हम गुड्स कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज आर एसेंशियली इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। मैंने बताया था, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। दे आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स तो देखो गुड्स भी देते हैं हमको, पर ये भी देते हैं, सर्विसेज भी हमें सेटिस्फैक्शन देती है। हमको मलहम पट्टी करवानी थी, हमने इलाज करा, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, तसल्ली हुई, ठीक है भाई हमारे हाथ पाँव ठीक है। वी कैन नॉट कीप देम इन स्टॉक। सर्विसेज को क्या आप स्टॉक में रख सकते हो? पर अब दवाइयों को स्टॉक में रख सकते हो आप। अपना कोई भी चीज़ है उसको स्टॉक में रख सकते हो, गुड्स को, एक्सेप्ट सर्विसेज, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो दिमाग में, देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल। अब जब आप उनको सर्विसेज को खरीदते हो तो उनकी फिजिकल ओनरशिप आपके पास कुछ नहीं है। आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको दिख रहा है कि आपके पास ट्रीटमेंट है, आपके हाथों में नहीं है ना, तो वो क्या है, वो एक सर्विस है। सर्विसेज इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। सिंपल। तो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर हो गया, आप कंज्यूमर हो, आप पेशेंट हो, आप दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, वो होता है, उसमें सर्विस होती है, सर्विस में ये इंटरेक्शन होता है। तो आई होप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों क्या होते हैं समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना गुड्स और सर्विसेज क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात आती है सर्विसेज की। तो देखो गुड्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस गुड्स नहीं है। तो बिजनेस सर्विसेज के बारे में जब पढ़ना है तो पहले सर्विसेज के बारे में ही पढ़ें, ठीक। तो सर्विसेज देखो क्या होती हैं, सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है। तीनों चीज़ें अगर आती है तो यही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका इंटेंजिबल। ये तो मैंने वर्ड अभी समझाया तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंटरी, इनसेपरेबिलिटी और लास्ट आता है इन्वॉल्वमेंट। यानी कि 5 इन याद करने हैं। कौन कौन से इन हैं? इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंटरी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट। तो पाँचों अगर आप 5 बार भी बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या क्या है? एक बार और बोलो मेरे साथ, फिर 3 बार खुद से बोलना। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट, इनसेपरेबिलिटी और इन्वेंटरी। 5 हो गए। अब 3 बार खुद से बोलो वीडियो पॉज करके, आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब इन 5 को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या होता है भाई, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला आता है आपका इंटेंजिबल। ये मैंने समझा दिया। इंटेंजिबल क्या होता है? जो कि ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, ये याद रखना, ठीक है। कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस, ये भी मैंने बताया। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी और सर्विस ओनली आफ्टर टेकिंग इट, यानी कि जो भी आप सर्विस ले रहे हो वो उसकी क्वालिटी को आप उसको लेने के बाद ही फाइंड कर सकते हो। अब जैसे आप दुकान में कुछ चीज़ लेने गए हो, मान लो कोई खिलौने लेने गए हो, वो तो आपको 50 खिलौने दिखाएगा। आप 50 की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, पकड़ के, देख करके, खिलौना चला करके कर सकते हो ना, बिना उसको खरीदे, बिना उस गुड को लिए। पर सर्विस को कैसे करोगे भाई? सर्विस तो कोई फिजिकल चीज़ ही नहीं है, उसे कैसे चेक करोगे? तो पहले आपको उसको लेना ही पड़ेगा उस सर्विस को, तभी आप चेक कर पाओगे। आपको जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट, अब आपको मान लो आपको कुछ भी बोल लो, आपके सर में दर्द है, बहुत सारे लोगों ने 10 डॉक्टर्स बता दिया। अब आप कैसे पता करोगे कौन से डॉक्टर का जो सर्विस है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी है, कौन सा डॉक्टर बेस्ट है? सबसे इलाज कराना ही पड़ेगा ना, एक बार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना सबका, तभी तो पता कर सकते हो, है ना। ये तो ऑब्वियस है। तो यानी कि जब अगर आप उस सर्विस को लेते हो देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ दैट सर्विस। Service providers must try to offer good quality services in order to have the customers a positive experience simply। तो फिर अब क्योंकि सर्विस क्या है, ऐसी चीज़ है जो कि कस्टमर लेगा तभी पता चलेगा उसको क्वालिटी का।
तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो भी लोग, तो उनको ट्राई करना चाहिए कि वो बढ़िया सर्विस ही दें, हमेशा अच्छी सर्विस दें, जिससे कि कस्टमर का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे, वो उसी के पास बार बार आए। अब एक डॉक्टर से अगर आपका अच्छा इलाज चल रहा है, वो उसकी दवाइयाँ उसका ट्रीटमेंट फ़ायदा कर रहा है, तो आप बार बार उसी के पास जाते हो कि नहीं। एक रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा लगता है, उसकी सर्विस अच्छी है, वहाँ का सब कुछ बढ़िया, स्टाफ वगैरह सब मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप बार बार उसी के पास ठूसने जाते हो कि नहीं, है ना। तो यानी कि सर्विस अगर आप अच्छी प्रोवाइड करोगे, सर्विस प्रोवाइडर अच्छी प्रोवाइड करेगा सर्विस, तो कस्टमर्स का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, वो बार बार उसी के पास लौट के आएंगे। तो इनटेंजिबल का सिंपली समझ आ गया मीनिंग, ना तो सी कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक सर्विस को लेने के बाद ही हमें पता चलता है उसकी क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिमिलैरिटी नहीं होती, होमोजीनिटी नहीं होती। होमोजीनियस का मतलब समझ आता है, होमोजीनियस मतलब जो सेम है, हेट्रोजीनियस मतलब जो डिफरेंट है। तो होमोजीनिटी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर हेट्रोजीनिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ लैक ऑफ होमोजीनिटी। लैक ऑफ होमोजीनिटी का मतलब समझ में आ रहा है, सर्विसेज मस्ट बी परफॉर्म्ड यूनिकली ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। सिंपली ये जो सर्विसेज होती है ना, हर बार अलग परफॉर्म करी जानी चाहिए और हर बार अलग परफॉर्म करी जाती हैं। क्यों? जिससे कि मतलब हमको पता चले कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मान लो आप अगर गए हो किसी डॉक्टर के पास, वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेन है, ठीक है, दिमाग सर में, तो वो डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगा, आपका बहुत ख्याल रखेगा, सबसे पहले आपको अटेंड करेगा, यानी कि आपको अलग तरह की सर्विस देगा। अब ऐसे ही कोई दूसरा पेशेंट आ जाए, उसको बस थोड़ा सा दर्द है, मान लो हल्का फुल्का ही दर्द था, उसको पता नहीं था, वो भी दिखाने आ गया, तो उसको अलग तरीके से केयर करेगा, उसको अलग तरीके से अटेंड करेगा। समझ आ रहा है? यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डॉक्टर हर कस्टमर को अलग अलग कर रहा है। कैसे? उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये तो ऑब्वियस है ना। अब देखो, मैं जैसे ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, यही टॉपिक अगर मैं कल भी पढ़ाऊँगी ना, इनफैक्ट 1 घंटे बाद भी पढ़ाऊँगी ना दोबारा, तो मैं एग्जैक्ट सेम वर्ड्स तो नहीं बोल सकती ना, सेम एक्सप्रेशंस, सेम लाइंस नहीं बोल सकती, सेम एग्जांपल्स नहीं दे सकती। यानी कि ये ऑब्वियस है, मतलब ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सर्विस होती है हर बार वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती है, यूनिकली प्रोवाइड की जाती है, और हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती है। समझ रहे हो? यानी कि टीचर हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, अगर 10 बार भी पढ़ाएगा, और अगर वो कितनी भी बार पढ़ा रहा है तो हर उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। यानी कि सर्विस अलग अलग होती है, इसमें होमोजेनिटी नहीं होती है, ठीक है। सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। एक तो मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, एक मैं खुद ही हर बार अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना, और मैं खुद अलग अलग तरीके से हर बार सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तीसरा पॉइंट कि एक ही सर्विस क्या होगी, अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाएगी बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आप ये टॉपिक अगर किसी और टीचर से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली वो मेरे जैसी लाइंस, मेरे जैसा टॉपिक, मतलब मेरे जैसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है, फिर मैं किसी और के जैसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। यानी कि आपस में भी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज होती हैं वो अलग होती है। कुल मिला के यहाँ पे कुछ सेम नहीं होता, सब कुछ अलग अलग रहता है। समझ आ रहा है? यानी कि होमोजेनिटी नहीं रहती। तो सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या करना चाहिए, उनको एडजस्ट करना चाहिए उनकी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, जिससे कि वो क्या कर सके, बेटर मैच कर सके अपनी कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इनकंसिस्टेंसी रहती है, होमोजेनिटी नहीं रहती है, हेट्रोजेनिटी रहती है। आई होप ये टॉपिक, ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। हमने कौन सा पढ़ा? सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, दूसरा था आपका इनकंसिस्टेंसी, तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? तीसरा पॉइंट हमारे सामने आ गया है भाई, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री का सिंपल मतलब, अगर लिटरली मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो वो होता है स्टॉक, किसी चीज़ का भंडार। ओके, इन्वेंट्री मतलब किसी चीज़ का भंडार। तो ये जो सर्विसेज हैं, क्या आप इनको इकट्ठा कर सकते हो? अभी जस्ट मैंने जो सबसे पहली फर्स्ट स्लाइड जो थी गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे लिखा था, उसमें भी बताया था कि आप इनको स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप दवाइयों को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप दवाई लेकर के आप रख लोगे, ठीक है, 6 महीने चलेंगी, पर जो उसने आपको ट्रीटमेंट दिया, क्या आप उसे स्टोर कर सकते हो? ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसे स्टोर कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना।
पर अगर मैं आपको यहीं हैंड आउट्स दे दूँ फिजिकल फॉर्म में, कागज़ पत्तर ये सारी चीज़ें दे दूँ, आपको नोट्स दे दूँ, तो उन्हें आप स्टोर करके रखोगे। आपके पास जो किताबें हैं वो आपने स्टोर कर रखी है, पर जो आपका टीचर आपको स्कूल में पढ़ाता है वो कंटेंट, वो टीचिंग जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपने स्टोर करके रखा है नहीं। यानी कि सर्विसेज कैसी होती हैं, सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं जो कि स्टोर नहीं किए जा सकते। पहली चीज़, उनको क्या करना चाहिए, हमें इमीडिएटली कंज्यूम करना है, हमें स्टोर नहीं कर सकते, हमको इमीडिएटली कंज्यूम करना है। तो सर्विसेज कैसी होती है, पेरिशेबल होती हैं, दैट दे कांट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। पहली चीज़, दे आर टू बी कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, इसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, मेरी सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते हो, तो उनको आप इमीडिएटली कंज्यूम करोगे। अगर इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया देन इट्स अ लॉस। अगर आपने इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया तो खर्चा हो जाएगा, मतलब ये कह लो खर्चा नहीं, एक्चुअली नुकसान हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल बताऊँ, बहुत मस्त एग्जांपल बेस्ट। जैसे कि मान लो जैसे थिएटर है, ठीक है। अब थिएटर में क्या है, बहुत सारी सीट्स होती हैं, ठीक है। मान लो उन्होंने एक नई मूवी लगाई, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा थिएटर फुल हो जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा। वो मतलब वो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस किस चीज़ की है, मूवी चल रही है। 100 सीट्स में से 50 लोग तो आए, 50 सीट्स खाली रह गई। यानी कि उनकी सर्विस जो थी वो उन लोगों ने नहीं ली इमीडिएटली। अब ये जो पिक्चर दिखाने, मतलब मूवी दिखाने वाली ये जो सर्विस है, ये क्या है, ये स्टोर नहीं की जा सकती है। वो ऐसा नहीं है कि मूवी अभी दिखाई जा रही है वो 10 घंटे बाद आके देख ले। उनकी सर्विस उसी वक्त के लिए थी जो कि उन्होंने खो दी, तो यानी कि नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो यानी कि सर्विस ऐसी चीज़ है जो कि इमीडिएटली कंज्यूम करनी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। कुल मिलाकर के इन्वेंट्री या फिर स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती सर्विसेज की, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ कि जो आपको इमीडिएटली कंज्यूम करनी है। तो ना तो एक ज़रूरत होती है स्टॉक मेंटेन करने की, मतलब स्टोर करके रखने की, और पहली बात आप कर ही नहीं सकते हो, करना भी जाओ तो, क्योंकि ऐसी चीज़ ही नहीं है, फिजिकल चीज़ ही नहीं है जिसे आप स्टोर कर सको। समझ रहे हो? तो ये आपने याद रखना है। ये हो गया इन्वेंट्री। अब वो नेक्स्ट आता है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब ये कहाँ से आया है, इनसेपरेबिलिटी का वर्ड का समझ में आ रहा है। सेपरेट वर्ड पता है ना, सेपरेट जिसे हम कहते हैं अलग अलग हो जाना, तो वहीं से आया है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सेपरेट नहीं हो सकता, इनसेपरेबिलिटी। अब वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो सेपरेट नहीं हो सकती यहाँ पे, एक आपकी सर्विस और एक आपका सर्विस प्रोवाइडर। मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, एजुकेटर हूँ, आपको ये टीचिंग वाली सर्विस, पढ़ाने की सर्विस, एजुकेट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या ये मेरी जो सर्विस है मुझसे अलग हो सकती है? नहीं ना, ऑब्वियसली। अगर कोई डॉक्टर है, आपने क्या किया, उसकी सर्विस अवेल करी, मतलब उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो लिया। अब ऐसा तो नहीं ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट आपने ख़रीद लिया, वो सर्विस उसके पास से निकल करके आपके पास आ जाएगी। कोई आत्मा तो नहीं है ना, ये सर्विस ट्रीटमेंट जो है वो कोई आत्मा तो नहीं है कि उसमें से निकल के आपके शरीर में आ जाता है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि ये क्या है, इनसेपरेबल है। और साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, साथ ही साथ सेपरेट नहीं हो सकती। सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहती है, आपको जा कर के बस उसको एक्सेस करना है और अपने घर वापस आ जाना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विस सीम टू बी इनसेपरेबल, ठीक है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो क्या है, इनसेपरेबल है। प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, उस सर्विस का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, वो डॉक्टर वाला जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर में से ही तो हो रहा है, इनके सर्विस प्रोवाइडर में से। तो सर्विस प्रोवाइडर से जो आपका सर्विस है वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, दे आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली। जहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस हो रही है वहीं पर कंज्यूम करी जाएगी, उसके बाद आप अपने घर की ओर निकल जाओ, टाटा बाय बाय कर लो। यानी कि आप आओगे डॉक्टर के पास, सर्विस लोगे और जहाँ पे वो सर्विस प्रोड्यूस हुई वहीं पे कंज्यूम करोगे और आप निकल लोगे। ऐसा ही तो होता है। थिएटर में जाते हो, वहाँ पे थिएटर में वो सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मूवी देखने की, आप वहाँ पर जा रहे हो, उसी वहीं पे मूवी देख रहे हो, यानी कि उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो और वापस आ जाते हो। ऐसा तो नहीं सारी कुर्सियाँ उठा के लिया, वो थिएटर की स्क्रीन उठा करके लिया, नहीं ना। तो ये सब काम नहीं करते हम, ये इनसेपरेबल होती है। ये भी समझ आ गया। 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, जल्दी से बताओ कौन कौन से पढ़े हैं हमने, रिकॉल करो। सबसे पहले पढ़ा इंटेंजिबिलिटी, दूसरा था इनकंसिस्टेंसी, तीसरा था इन्वेंटरी और चौथा हो गया इनसेपरेबिलिटी।
पांचवा कौन सा बचा है, आप ये जल्दी से याद करो, इन्वॉल्वमेंट। ओके, अब इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है भाई, इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूँ, इन्वॉल्वमेंट मतलब है किसी का इन्वॉल्व होना। अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, किसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट हियर मीन्स कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस अ सर्विस। अब जब तक आप किसी मतलब सर्विस में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, जब तक आप उस डॉक्टर को खुद दिखाने ही नहीं जाओगे, आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे उस सर्विस का। मान लो आपने किसी फलाने इंसान से सुन लिया कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर भी आप दिखाने जाओगे तभी तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। उसके कहने से तो नहीं मान लोगे ना। यूजुअली हम मान भी लेते हैं और हम चार्जर ढिंढोरा में पीट देते कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, पर ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं, जो हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम उसे तरीके से पढ़ते हैं, हम इतना प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, जितना हमें होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल है, क्रूशियल है इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दैट सर्विस। देन ओनली हम उसकी क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, उसकी जब हम सर्विस को खुद अवेल करेंगे, एक्सेस करेंगे, तभी हम उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, तभी हम कुछ अपनी राय दे सकते हैं उस सर्विस के बारे में। तो कस्टमर्स हैव द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइज्ड सर्विस टू मीट देयर इंडिविजुअल नीड्स। और इसी तरीके से इससे क्या होता है, कस्टमर्स के पास एक ऑप्शन भी आ जाता है कि वो कस्टमाइज्ड सर्विसेज ले लें। कस्टमाइज्ड सर्विसेज मतलब, अब ऑब्वियसली जैसे अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज्ड सर्विस तो ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना जो उन्होंने थाल सजा के दे दी वही खा लिया, सब वही खा रहे हैं, नहीं, हम तो कस्टमाइज सर्विस लेते हैं। कोई चाउमीन ऑर्डर कर रहा है, कोई बर्गर ऑर्डर कर रहा है, कोई बर्गर के साथ चाउमीन ऑर्डर कर रहा है, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, कोई लज़ाना ऑर्डर कर रहा है, तो ये क्या है, कस्टमाइज सर्विसेज है, राइट। तो ये चीज़ें किस वजह से होती है, जब कस्टमर इन्वॉल्व होगा, वो उसमें शामिल होगा। तो कस्टमाइज पार्टिसिपेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस एनी सर्विस। तो ये 5 पॉइंट्स जो है मैंने जस्ट अभी बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं फटाफट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहला जो आप कह लो नेचर या फीचर था, वो क्या था, इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, इनटेंजिबल या फिर इंटेंजिबिलिटी, यानी कि उन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा था, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का सिंपली मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या था कि आप होमोजेनिटी नहीं होनी चाहिए, होमोजेनिटी नहीं है उसमें, ठीक है, यानी कि सिमिलर नहीं है, डिफरेंट रहेंगी, राइट। तीसरा हमारे पास क्या आता है, इन्वेंट्री, जिसका मतलब है कि हम स्टॉक नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विस कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है फिजिकली जिसे हम स्टोर कर सके, है ना। चौथी चीज़, और साथ ही साथ इन्वेंट्री में ये भी बताया था कि इमीडिएट कंजम्पशन इज़ वेरी नेसेसरी। इमीडिएट कंजम्पशन होता है, इसीलिए हम स्टोरिंग नहीं कर सकते, यानी कि पेरिशेबल होते हैं। चौथा हमारे पास कौन सा था, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री, और हमारे पास कौन सा है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस है, उन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक ही साथ में रहेंगे। बस आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है, उस मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है वहीं उसको कंज्यूम करना है और अपने घर पे वापस आ जाना है, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट आपका कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा है, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट यानी कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी क्रूशियल इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पाँचों क्या है, ये नेचर है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके, सर्विसेज के। गुड्स एंड सर्विसेज समझ आ गया, पर अब गुड्स एंड सर्विसेज में हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। ईजीएस्ट क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगी ईजीएस्ट, जो चीज़ें मैंने हमें बताई थी फर्स्ट स्लाइड में, वेरी फर्स्ट स्लाइड पे गुड्स और सर्विसेज के बारे में, वही आपको लिखनी है इन सारे पॉइंट्स में। तो क्या क्या है, देखो बहुत ईजी पॉइंट्स है। सबसे पहला यहाँ पे तो लिख रहा है गुड्स, और यहाँ पे है आपका सर्विसेज, ठीक है। गुड्स आर, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स और कमोडिटीज़ दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो ये तो पता है टेंजिबल आइटम्स हैं। सर्विसेज आर एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स वन पार्टी ऑफर्स टू अनदर, राइट, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पार्टी दूसरे को ऑफर कर रही है। ये नहीं कि तुम ले जाओ घर ले जाओ मेरी सर्विस, ऐसे नहीं करना है, बस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरा इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। गुड्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्लोथिंग, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर है वही मेडिकल ट्रीटमेंट, समझ में आया, उसे आप देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। लीगल काउंसिल, उसे आप फील कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, फील कर सकते हो। टीचिंग, फील कर सकते हो। डांसिंग, फील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सर्विसेज हैं जिन्हें आप सिर्फ फील और एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये टेंजिबल है और ये क्या है, इनटेंजिबल। सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। यहाँ पर ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द बायर, ठीक है। यानी कि जो आपकी गुड्स हैं वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जैसे आप इस फ़ोन में जिसमें भी अभी पढ़ रहे हो, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, उसको आप ख़रीद के लाए तो अब वो आपका है, आपकी ओनरशिप है उस पर, है कि नहीं। पर ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, इस पर आपकी ओनरशिप नहीं है, ये बस मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ। टीचिंग तो मेरे पास ही रहेगी ना, आपके पास थोड़ी ना चली जाएगी, राइट। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है ओनरशिप इसकी। नेक्स्ट आता है कैन बी रिटर्न टू द सेलर। आपका लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन ख़राब हो गया तो लौटा दो। यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर। अब आपने टीचिंग, मतलब ये पढ़ा रही हूँ मैं, जो सर्विस दे रही हूँ आपने ले ली, अब क्या इसको मुझे वापस करोगे, कैसे करोगे, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। तो यानी कि इरिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल, क्या बोल रही है, रिटर्नेबल। ये क्या है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। जैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड को, ऑब्वियसली बनाते हैं, स्टोर करते हैं और इधर से उधर भिजवा भी सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर इसे हम एक तो मैन्युफैक्चर नहीं करते, ऐसा तो नहीं ठोका पीटी कर करके मैं ये जो पढ़ा रही हूँ सर्विस को बना रही हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट जो उसको मैं ठोका पीटी करके बना रही हूँ ना, उसको स्टोर कर ही नहीं सकते, ये तो पढ़ ही लिया है ना, इन्वेंट्री मतलब वाले पॉइंट में पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट हम कर ही नहीं सकते एक दूसरे से, जो एक जगह से दूसरी जगह। फिर आता है देयर इज़ अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कोई भी गुड के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हमेशा गैप होता है ऑब्वियसली, पर सर्विस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट कंजम्पशन चाहिए होता है। जो पॉइंट मैंने अभी पढ़ाए हैं वही है इस सब में, ठीक है। लास्ट आपका क्या आता है, गुड्स मैन्युफैक्चर कैन बी आइडेंटिकल। गुड्स जो भी बने हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। अब आप जाते हो कहीं भी, अब जैसे आपका फ़ोन है आपके हाथ में अभी, या फिर लैपटॉप है, उसके जैसे हज़ारों करोड़ों लैपटॉप फ़ोन होंगे पूरी दुनिया में, है कि नहीं। इकलौता आपके पास ऐसा कोई आइटम तो है नहीं, सोल पीस आपके पास ही है, भाई मैं तो बड़ा यूनिक लेकर आई हूँ, पूरी दुनिया में मेरे पास है, ऐसा नहीं है। पर जो सर्विस होती है वो हर टाइम अलग होती है, मैंने बताया। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर आपके फ्रेंड को पढ़ाऊँगी, 4 घंटे बाद वो अलग तरीके से पढ़ाऊँगी, यानी कि हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हर बार अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है अलग अलग तरीके से। और दूसरी चीज़, हर सर्विस अगर अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे जैसे और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती, किसी में होमोजेनिटी नहीं होती, हर बार क्या होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ईच डिलीवरी ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस इज नेवर एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस सर्विस और फ्यूचर सर्विसेज, राइट। तो ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़ लोगे आसानी से याद हो जाएंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमें बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का नाम है, याद रखना है। हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा है अभी तक, सिर्फ सर्विसेज के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में क्या आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका सोशल सर्विसेज, दूसरा है आपका बैंकिंग सर्विसेज, तीसरा है पर्सनल सर्विसेज। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज, ओके, ठीक है। ये बैंकिंग है या बिजनेस है, आई गेस ये बिजनेस होगा, गलत लिख गया मेरे से। हाँ, ये एक्चुअली बैंकिंग नहीं है, ये होगा आपका यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो 3 तरह की सर्विसेज होती हैं जो आपको याद रखनी है, सोशल, बिजनेस, पर्सनल, ठीक है। कौन कौन सी, सोशल, बिजनेस, पर्सनल, 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, सोशल, बिजनेस, पर्सनल। ये बिजनेस सर्विसेज ही तो हमारे चैप्टर का नाम है। तो अभी बस हम क्या करेंगे, फटाफट से सोशल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर्सनल सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर हम डिटेल में सिर्फ बिजनेस सर्विस को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही बिजनेस सर्विस, समझ आ रहा है। तो सर्विसेज समझना ज़रूरी था, टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप समझ लो,
सबसे पहले हमारे पास आता है, ये बैंकिंग नहीं है अगेन, ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, ओके। बिजनेस सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू। ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है, बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज़ दैट आर कैरीड आउट बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, और क्यों की जाती हैं, जिससे कि जो उनकी एक्टिविटीज़ है ना वो स्मूथली रन करें। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये क्या करते हैं, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हेल्प करती हैं कि वो स्मूथली रन करें अपना काम। जैसे कि अब बैंकिंग में अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग और ये सब की बात करूँ, तो ये ऐसी सर्विस है जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को स्मूथली बनाती है। अगर ये सब पहले नहीं था, तो अगर हमको फंड्स ट्रांसफ़र करने होते थे, तो हम जैसे पुरानी मूवीज़ में देखते हैं ना, काली अटैची ले करके जा रहा है कोई इंसान, यहाँ से उधर पैसा ले जा रहा है, तो वैसे ले जाते होंगे, आप सोच पा रहे हो। पर जब बैंकिंग सर्विसेज आई तो ये ईजी हो गया, आप एक जगह से बैठे बैठे दूसरे इंसान को करोड़ों रुपए पहुंचा सकते हो। तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं टू मेक देयर एक्टिविटीज़ रन स्मूथली, ओके। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विसेज। नाम से समझ आ रहा है, सोशल सर्विस करते हैं ना हम, सोशल सर्विस, समाज सेवा जिसे हम कहते हैं। तो सच सर्विसेज आर कैरीड आउट वॉलंटरीली, ठीक है, यानी कि जान करके, टू अचीव सोशल गोल को अचीव करने के लिए, और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, या फिर हमारी सोसाइटी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए। जैसे कि प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन स्लम एरियाज़, एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर फ्रीली प्रोवाइड की जाती हैं। अब फ्रीली कौन प्रोवाइड कर सकता है, बिजनेसेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिजनेसेस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास वही बहुत सारा पैसा है। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि कई जगह पर काफ़ी सारे एरियाज़ में फ्री सर्विसेज किसी ना किसी चीज़ की प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार भी तो होती है भाई, फ्री इलाज कराओ, फ्री बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, राइट। साथ ही साथ NGOs जो होते हैं, NGOs का नाम ही यही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के काम करते हैं। तो ये मतलब समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो सोशल सर्विस समझ आ गया, बिजनेस सर्विस समझ आ गया। लास्ट आपका आता है पर्सनल सर्विस। ये कौन सी सर्विसेज हैं, दीज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, यानी कि हर कस्टमर अलग अलग एक्सपीरियंस करेगा, एंड डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर्स, और साथ ही साथ अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स भी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कस्टमर भी अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, सारे कस्टमर्स अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे, और सारे प्रोवाइडर्स अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में जाते हो, हर कस्टमर अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। किसी को वहाँ का खाना बहुत ही मस्त लगता है, वो वहीं बैठा रहता है, किसी को बेकार लगता है, वो एक ही बार जा करके आ जाता है, दूसरी बार नहीं जाता। और जो आपके जो स्टाफ होता है वो भी हर किसी को अलग अलग तरीके से अटेंड करता है। यानी कि क्या होता है, सबकी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज होती हैं वो डिफ़र करती हैं। और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, थिएटर्स, रिक्रिएशनल सर्विसेज। रिक्रिएशनल मतलब जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जो होती हैं, जैसे आपके म्यूज़ियम्स हो गए, अम्यूज़मेंट पार्क्स हो गए, वाटर पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये रिक्रिएशनल सर्विसेज होती हैं। टूरिज़्म हो गया, तो ये सारी ही चीज़ें पर्सनल सर्विसेज में आ जाएंगी। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, तो सारे ही बच्चों को अलग अलग समझ आ रहा होगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और मेरे जैसे और जितने भी टीचर्स हैं वो सब अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं भी सबसे अलग पढ़ाती हूँ, राइट। यानी कि बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस, ये 3 टाइप्स हैं सर्विसेज के, जिसमें से हमारे चैप्टर का नाम है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, अभी दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखो, ये है हमारा टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये है हमारा सोशल सर्विसेज, और यहाँ पे ये आ जाता है, फिर से जो मेरी गलती हो गई है, ये है बिजनेस सर्विसेज, ये है हमारा पर्सनल सर्विसेज। तो अब हमको ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विस भी ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है, एक तो बैंकिंग हो गया, एक इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और टेलीकॉम नहीं है, शिप, ये है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। इतनी सारी मिस्टेक्स मैं कैसे कर सकती हूँ एक ही बार में, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपली कि सर्विसेज 3 तरह की होती हैं,
ठीक है, 3 तरह की सर्विसेज हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं देखो दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। हाँ, सर्विसेज हमारे पास क्या है, 3 तरह की हैं, 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की कौन सी सर्विस है? सबसे पहले आता है आपका सोशल सर्विस, दूसरा है पर्सनल सर्विस, तीसरा है बिजनेस सर्विस, जिसमें हमें से बिजनेस पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम बिजनेस सर्विस है। बिजनेस सर्विस फर्दर 5 तरह की होती है। कैसे? 5 तरह की। अभी 5 तरह की कौन सी है? सबसे पहले आपका आता है बैंकिंग इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस आप लोगों को बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आता है आपका पोस्टल एंड टेलीकॉम। फिर आता है वेयर हाउसिंग और ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 5 हैं जो हमको पढ़ने हैं, यानी कि अब समझ आ रहा है बिजनेस सर्विसेज में हमको ये 5 सर्विसेज इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो ये जो आज का वीडियो था ये समझ लो एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड था, या फिर ये चीज़ें भी ज़रूरी थी। बैकग्राउंड मतलब ये बात समझ रहा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा कि सर्विसेज होती क्या है, कुछ इन सर्विसेज में डिफरेंस क्या है और उसके सर्विसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर क्या होता है, किस तरीके का होता है। 5 पॉइंट से वो मैं फटाफट से बता देती हूँ। 5 I आपको याद रखने हैं। किसके लिए? नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। कौन कौन से? आपका इंटेंजिबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी, इन्वेंट्री, इनसेपरेबिलिटी और कौन सा था? इन्वॉल्वमेंट। तो ये 5 आपको याद रखने हैं और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है ही। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे। एंड येस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।